आज का हमारा टॉपिक है मगध के उत्थान में नंद वंश का योगदान। जैसा कि मैंने पूर्व के व्याख्यान में बताया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। महात्मा बुद्ध के समकालीन बिंबिसार और अजात शत्रु ने मगध को एक शक्तिशाली राज्य जो था वो स्थापित कर दिया था। शिशुनाग वंश के पतन के बाद मगध पर नंद वंश का राज्य आरंभ हुआ था। इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न व्यक्ति था, इसलिए उसे शूद्र गर्भोद्भव कहा गया है। वह शिशुनाग वंश के अंतिम राजा का शूद्र दासी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के अनुसार वह नापित पुत्र था। बौद्ध साक्ष्य उसे साधारण वंश का व्यक्ति बताते हैं। यूनानी इतिहासकार कर्टियस भी उसे नापित पुत्र स्वीकार करता है। कर्टियस ने लिखा है कि अग्रमीस का पिता नाई था, उसे किसी प्रकार रानी का प्रेम प्राप्त कर लिया और अंत में राजा का वध कर दिया था। राजा का वध करके वह 10 राजकुमारों का संरक्षक बन शासन करने लगा और आगे चलकर इन राजपुत्रों को भी उसने मार डाला और स्वयं शासक बन गया था। कर्टियस के इस कथानक को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि अग्रमीस ने जिस राजा की हत्या की वह हर्ष चरित्र का काकवर्ण या कालाशोक ही था। इस प्रकार उसने कालाशोक की हत्या की और उसके 10 पुत्रों का संरक्षक का कार्य किया और अंत में उनका भी वध कर दिया था। यूनानी इतिहासकारों ने भी इस वंश के संस्थापक को निम्न अथवा शूद्र वंशीय बताया है। डिडरस के अनुसार पोरस ने सिकंदर को बताया था कि इस समय गंग हृदय का राजा अपनी क्रूर प्रवृत्ति और नापित पुत्र होने के कारण जनता में हेय बना हुआ है। यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार नवयुवक एंट्रोकॉटस ने सिकंदर से मुलाकात करने के बाद उसे यह बताया कि सिकंदर आसानी से गंग हृदय को विजयी कर सकता है, क्योंकि वहां का नंद राजा अपनी क्रूर प्रवृत्ति और निम्न कुल का होने के कारण जनता में प्रसिद्ध नहीं है। इन सभी उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि नंद वंश का संस्थापक निम्न वंश का अथवा शूद्र था। पुराणों के अनुसार इस वंश के संस्थापक ने 28 वर्षों तक शासन किया था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लांबा के अनुसार उसका शासनकाल 29 वर्ष का था। सिंहली कथाओं में उसका समय 22 वर्ष बताया गया है। इन सभी साक्ष्यों के अनुसार महापद्मनंद 60 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना था और 88 वर्ष की आयु तक वह जीवित रहा था। अपने पिता की मृत्यु के समय वह केवल 10 वर्ष का था और 60 वर्ष की आयु में शिशुनाग वंश का अंत करके मगध का शासक बना था। पुराणों में उसकी उपाधि एक रात और सर्वशत्रांतक सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला मिलती है, अर्थात उसने सभी क्षत्रियों का अंत किया था। उपयुक्त विरोधों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने क्षत्रियों का संहार करके पांचाल, काशी, कलिंग, अश्मक, हेहे, कुरु, मैथिल, सूरसेन राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। शिशुनाग और इक्ष्वाक वंश के अधीन प्रदेशों पर भी उसका अधिकार हो गया था। कथा सरित सागर और हाथी गुफा अभिलेख उसकी सैनिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हैं। इनके अनुसार नंद राजा ने कलिंग राज्य को जीतकर वहां पर सिंचाई के लिए एक नहर बनवाई थी और वह वहां से एक जिन्न की मूर्ति मगध ले गया था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व में से भी यह स्पष्ट है कि उसने अवंती और कौशल के राज्य को मगध में आत्मसात
कर लिया था। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार उसने दक्षिण के कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था, क्योंकि गोदावरी नदी के तट पर नंद देहरा नामक गांव का उल्लेख मिलता है। महापद्मनंद एक शक्तिशाली और समृद्ध शासक था। उसका यह नाम इस बात का सूचक है कि उसके पास विशाल धन संपदा थी। कथा सरित सागर के अनुसार उसके पास 990 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी, इसीलिए वह महापद्मनंद कहलाया था। महाबौद्ध वंश के में उसे उग्रसेन के नाम से भी संबोधित किया गया है। संभवतः वह अपार शक्ति का स्वामी था। यूनानी लेखक कर्टियस के अनुसार उसकी सेना में 2 लाख पैदल, 20,000 अश्वारोही, 2,000 रथ और 2,000 हाथी थे। इसी विशाल शक्ति के कारण उसे उग्रसेन कहा गया था। एक दीर्घ शासन के पश्चात महापद्मनंद के शासन का अंत हो गया था और निम्न कुल और परिपक्व अवस्था में होने के उपरांत भी उसने सफलतापूर्वक युद्धों का संचालन किया और बिंबिसार, अजातशत्रु और शिशुनाग के कार्यों को उसने आगे बढ़ाया था। संभवतः वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। महापद्मनंद के पश्चात उसके 8 पुत्रों ने 12 वर्ष तक राज्य किया था। इन 8 पुत्रों ने एक साथ राज्य किया अथवा क्रमशः, इस प्रसंग में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ये कहा जाता है कि इस वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया, उस समय मगध का शासक ये घनानंद ही था। नंद वंश के इन 9 नंदों का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है: उग्रसेन, पंडुक, पंडुकगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंद शाक, दास सिद्धक, केवर और घनानंद। ये नंद योग्य पिता की अयोग्य संतान थे। ये पूर्णतः विलासी थे, अतः ये जनता में अप्रिय हो गए। तथापि इनके पास एक समृद्ध और शक्तिशाली सेना थी। इसी सेना के भय से आतंकित होकर सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सभी ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि इस वंश का अंतिम सम्राट घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी।